साथ दुआ बाट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत के साए में रखे और जालिमों के शर से महफूज रखे, आमीन। तो गाइस आज हम बात करेंगे गुजरांवाला में हुए क्राइम पे। इन बाप बेटे को देखें, इनका शॉपिंग सेंटर है, नीचे शॉपिंग का सामान रखा होता है और ऊपर वाले फ्लोर को ट्राई रूम बनाया है। इसका नाम नियाब शॉपिंग सेंटर है। दोस्तों ये दोनों बाप बेटा अकरम शेख और इसका बेटा शेख उमर अरसे दराज से इस मकरूह काम में मुलव्वस हैं। ये लोग करते क्या थे कि इनका शॉपिंग सेंटर है, नीचे शॉपिंग का सामान रखा होता है और ऊपर वाला फ्लोर ट्राई रूम के लिए है। तो जो खवातीन दूर दराज जगहों से इनके पास आती थी, उन्होंने जब कपड़े ट्राई करना होते थे तो ये उनको ऊपर फ्लोर पर भेज देते थे कि आप ट्राई ले लें अपने कपड़ों की। और वहाँ पे उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए होते थे जो खवातीन वहाँ ट्राई के लिए कपड़े चेंज करती थी, इनकी बरहाना हालत में वीडियो रिकॉर्ड करते थे और ये वीडियो संभाल के खुद के पास रख लेते थे और बाद में ये इन खवातीन को ब्लैकमेल करते थे। अब तक एक ही वाकया पेश आया है जो कि रिपोर्ट हुआ बड़े अरसे के बाद। ये एक खतून को ब्लैकमेल कर रहे थे, मुसलसल ये खतून इनकी ब्लैकमेली का निशाना बनती रही, गैर अखलाकी हरकतों पे उस खतून को मजबूर करते रहे। इसके बाद इस औरत से पैसे लेते रहे, अगर तुमने ना दिए तो तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे, लोगों में तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, तुम जलीलो रुस्वा हो जाओगी। और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते रहे और वो खतून डरी रही और पैसे भी देती रही, कभी लाख कभी 1.5 लाख। अब इस खतून की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो बज़ाहरा कपड़ों की ट्राई ले रही थी। इसके इल्म में भी नहीं था कि यहाँ पर उन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं। ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग जिनकी उम्र का हया किया जाता है, बट ये शैतानी जो दिमाग के अंदर होती है ये इतनी आसानी से नहीं जाती, चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा हो। इसलिए दोस्तों किसी के साथ भी इस तरह का वाकया पेश आता है तो उसी वक्त इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, खामोश रहकर खुद का भी और अपनी फैमिली का भी नुकसान ना करें। ऐसे दरिंदों के हाथों ब्लैकमेल होने की बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएं। इन बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और शॉपिंग सेंटर को भी सील कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को अबरतनाक सजा दी जाएगी जिसके ये हकदार भी हैं। तो इसी के साथ दुआ बाट को दें इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।